दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी। आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। झूठ, झूठ और झूठ। बस झूठ के सहारे चुनाव जीतने की कोशिश हो रही है। झूठ का झूठन खा खा कर चुनाव को जीतने की कोशिश करने वाले कैसे खुले हो जाते हैं, कैसे दुनिया के सामने उजागर हो जाते हैं, मैं यही आज आपको दिखाने जा रहा हूं। कांग्रेस की एक नेता है सुप्रिया श्रीनेत, और इस सुप्रिया श्रीनेत ने एक वीडियो ट्वीट कर दिया। बाद में डिलीट किया या नहीं, क्यों किया ये पता भी नहीं। ट्वीट ये किया कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा को गुरुद्वारा से निकाल दिया गया। ये वीडियो ट्वीट किया। उस वीडियो के कुछ अंश मैं आपको दिखा रहा हूं, देख लीजिए। देखा, इन्हीं अंशों को जोड़कर सुप्रिया श्रीनेत ये दिखाने की कोशिश कर रही थी कि नड्डा को निकाल दिया। अब सच जानना है तो थाने में आए जेपी नड्डा गुरुद्वारा में गए, अपना माथा भी गुरुद्वारा के सामने टेका, गुरु ग्रंथ साहिब के सामने टेका, और बड़े आराम से वहां रुक कर चले गए। इसके लिए ये पूरा वीडियो देखना होगा, देख लीजिए। देखा, गुरुद्वारा कमेटी की तरफ से भी इसका खुलासा किया गया है। मतलब ये वाला एक झूठ। किसी नेता को गुरुद्वारा से निकाला गया यह बताने के लिए कितने कोशिशें करोगे। ये दूसरा वाला जो झूठ तो मैं आपको बता रहा हूं ना, वो तो इतना घिनौना है, इतनी गंदी कृति है कि इसे समझ लेना चाहिए। चलो मैं आपको कुछ लोगों के ट्वीट दिखा देता हूं। प्रवीण पंघाल, कपिल शर्मा, तीसरा ट्वीट है डेनिस का, चौथा ट्वीट है समीरा जैन का। ये 4 ट्वीट एक ही बात बोल रहे हैं। ऐसे कई ट्वीट है, उठा के बस 4 दिखा रहा हूं मैं आपको। राजस्थान में साबरमती एक्सप्रेस को और एक बार एक्सीडेंट हुआ, और उस एक्सीडेंट में बहुत सारे लोगों की जानें चली गई। एक वाक्य भी जो भावना प्रधान बनाने के लिए आवश्यक होता है। क्या सफर करने वाले लोगों को मालूम था कि उनकी जिंदगी का आखिरी सफर होगा? बस बता दिया, और दुनिया में यह भ्रम फैल गया कि साबरमती एक्सप्रेस का राजस्थान में एक्सीडेंट हो गया है, कई लोग मर गए। खबर दबाई जा रही है, खबर छिपाई जा रही। चलो जरा मैं असल वाली खबर आपको दिखाई देता हूं, जरा देख लीजिए। 14 तारीख को एक मॉक ड्रिल हुआ था। एक्सीडेंट होता है तो कैसे किया जाता है, और उस मॉक ड्रिल का हिस्सा था ये वीडियो। एक मीडिया ने अपने ट्विटर पर इसको डाल दिया और एडिट करके एक्सीडेंट हो गया है ऐसा भ्रम फैलाने की कोशिश की। रेल मंत्री, प्रधानमंत्री को बदनाम करने की कोशिश की। यही होता है जब झूठ के आधार पर आप चुनाव लड़ना चाहते हो और चुनाव जीतना चाहते हो। झूठ कितना बोला जाना चाहिए, मैं आपको एक महाराष्ट्र का वीडियो दिखा रहा हूं, जिसके नीचे सबटाइटल भी दिए जाएंगे हिंदी में। महाराष्ट्र के बीड जिले के एक विधायक है, और जो विधायक अपने नेता शरद पवार के सामने बहुत जोर शोर से भाषण दे रहे हैं, और वो कह रहे हैं, पवार साहब, आप ही थे जिन्होंने नितिन गडकरी को हाईवे की मंजूरी दी,
मी विरोधी बाकामध्ये असल्यामुळे तरी सुद्धा आपण ज्या साहेब जे नॅशनल हायवेचा आपण रोडने आलेले आहेत आणि इकडचा नॅशनल हायवेचा जो रोड आहे छत्रपती शिवाजी महाराज पर्यंत साहेब हा आपण गडकरी साहेबांना मंजूर करून दिलेला आहे। भाई संदीप क्षीरसागर, तुम्हारे ये जो बड़े नेता पवार साहब है, जरा बता दीजिए 10 साल पहले क्या थे, 10 साल में क्या थे? सिर्फ एक सांसद। नेशनल हाईवे जो बीड़ के इर्द गिर्द से जा रहे हैं, उन सारे नेशनल हाईवे की मंजूरी शरद पवार ने दी नितिन गडकरी को। और 10 साल पहले भी अगर शरद पवार सत्ता में थे तो शरद पवार के पास कितने विभाग थे? जब शुरुआत में 10 साल पहले, वहां से भी 10 साल पहले, मतलब आज से 20 साल पहले शरद पवार को मंत्री बनाया गया था तो उन्हें पहली बार उपभोक्ता मामले, इसके साथ वो अनाज वाला एक और दूसरा कृषि वाला, ऐसे विभाग दिए गए थे। सत्ता के जाते जाते शरद पवार के पास बस कृषि मंत्रालय रह गया था, बाकी सारी मंत्रालय निकाल दिए गए थे और वो शरद पवार हाईवे को सैंक्शन देके बड़ा हाईवे करेंगे। यही बात होती है दोस्तों, यही बात होती है। झूठ के आधार पर, असत्य के आधार पर चुनाव लड़े जाते हैं। महाराष्ट्र में और एक झूठ चल रहा है। क्या सोयाबीन को अच्छा रेट मिल पा रहा है? ऐसे अगर मॉइस्चर का परसेंटेज देखा जाए तो कम मॉइस्चर वाले सोयाबीन को 4,500 तक का तो मिल ही जाता है, ज्यादा मॉइस्चर हो तो कम मिल जाता है। अब सरकार ने तो 4,850 का दर निश्चित कर दिया है, लेकिन उतना नहीं मिल पा रहा है। जिसको नहीं मिल पा रहा है उसको भावांतरण योजना भी दी जा रही है, जिससे 1,000 रुपया हर किसान को हर क्विंटल पर मिल जाएगा। तो भावांतरण योजना के साथ देखा जाए तो 5,500 तक तो ऐसे ही पहुंच जाता है सोयाबीन का रेट। ये जो कांग्रेस वाले, एनसीपी वाले चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हैं, मैं बस उनको एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या कर्नाटक में 3,200 या 3,400 से ज्यादा रेट मिल रहा है? मिल रहा है तो जरा दिखा दीजिए, कोई गलत खबर मत दिखाइए, सही वाला रेट बता दीजिए। इनके पास तो नहीं होता है, लेकिन ये दूसरों को गलत खबरों के आधार पर ऐसे ही चुटिया बनाते रहते हैं। आप न बने, सतर्क रहे, सजग रहे और एक रहे, सेफ रहे, एक रहे, नेक रहे। नमस्ते।